हेलो बच्चों, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स अप टू क्लास 12 और आपको किसी भी क्वेश्चन को किसी भी सवाल को करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप घबराने की, परेशान होने की या इधर उधर भटक कर अपना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स विद शरद आ चुका है। आपको बस बेल आइकन प्रेस करके इसके चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके वीडियो देखने हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई चली जाएंगी। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट योर स्टडी। बच्चों, इन माय प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 of exercise 2.4 in my part first. The topic name was factorization of polynomial. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को मैं एक्सरसाइज 2.4 पार्ट फर्स्ट में पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका था। अब ये वाला वीडियो एक्सरसाइज 2.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन 4 और 5 को लेते हुए मैंने पार्ट सेकंड बनाया हुआ है। तो 4 और 5 क्वेश्चन को मैं इसमें समझा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को ही उसमें सॉल्व किया था। अब 4 और 5 के लिए पार्ट सेकंड देखिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है 4 पार्ट फर्स्ट 12x² - 7x + 1। ये एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मुझे इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करते हैं हम स्प्लिटिंग मेथड से। किस तरह से फैक्टराइज करते हैं देख लीजिए। उससे पहले मैं आपको पहचान बता देता हूँ। देयर आर टोटल 3 टर्म। मोस्ट प्रोबेबली जो मिडिल वाली जो टर्म होती है वेरिएबल की, उसमें वेरिएबल की एक्सपोनेंट जो फर्स्ट जो डिग्री वाली हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है उसकी जस्ट हाफ होती है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 है तो मिडिल वाले में 1 होगी। अगर यहाँ पर 6 है तो मिडिल वाले में 3 होगी। अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 होगी। मिडिल वाले में जस्ट हाफ होती है, 4 होने पर 2 होगी और इधर ये तीसरी टर्म कांस्टेंट होती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए किस तरह से हम सॉल्व करते हैं इसे। हम यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट जो कि ग्रेटेस्ट पावर है और लास्ट जो कि कांस्टेंट है, दोनों के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 12 × 1 कितना आता है, ये 12। अब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 × 2 × 3। There are the 3 prime number 2 × 2 and 3। अब इन 3 प्राइम नंबर्स को हम इस तरह से 2 ग्रुप में अरेंज करते हैं कि हमें 7 मिल जाए। तो देखिए 2 और 6 हो नहीं सकता क्योंकि 2 और 6 किसी भी हालत में 7 नहीं देंगे। लेकिन एक ग्रुप में मैं 4 ले सकता हूं और दूसरे ग्रुप में 3। 4 और 3 मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 ग्रुप इस तरह से बनाए कि उनका सम या डिफरेंस मिडिल वाली टर्म के इक्वल होना चाहिए। सम या डिफरेंस। तो देखिए 4 और 3 का सम मिलकर कितना देता है, 7। ठीक है, हो गया स्प्लिट। अब आते हैं मीन पर। ठीक है, तो ये देखिए 12x² - 7x + 1 को हम किस तरह से लिखेंगे, 12x² - 4x और -3x। यानी हम ये कहेंगे कि मिडिल वाली टर्म -7x स्प्लिट हो चुकी है -4x और -3x, जिनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल। और स्प्लिट करने पर इनका सम या डिफरेंस कितना आता है, -7, मिडिल के इक्वल। सम या डिफरेंस आना चाहिए मिडिल के इक्वल
अब प्रोडक्ट आना चाहिए फर्स्ट और लास्ट के इक्वल। तो अब यहाँ पर हमने 4 टर्म जनरेट कर चुके हैं, हम यहाँ पर 7 को स्प्लिट करके -7 को स्प्लिट करके, ठीक। अब फर्स्ट 2 में से, पहले 2 में से हम क्या करेंगे, व्हाट इज द कॉमन, ऐसे नंबर्स, ऐसे फैक्टर्स जो दोनों में हमें दिखाई देते हैं। एक तो 4 का डिवाइड 12 में भी जा सकता है, 4 का डिवाइड 4 में भी जा सकता है, एक तो आ गया 4। दूसरा x स्क्वायर में भी x मौजूद है और x में भी x है, मैंने x को कॉमन लिया। अब जब 4x को मैं यहाँ 12x स्क्वायर में से ले लूंगा कॉमन, तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3x। और जब 4x सेकंड टर्म में से 4x में से मैं 4x को ले लूंगा, तो यहाँ बचेगा -1, ठीक। थर्ड और फोर्थ टर्म पर आते हैं। थर्ड और फोर्थ टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 1 को कॉमन ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर में 3x -1 आ रहा है, जबकि यहाँ पर साइन अपोजिट आ रहे हैं। तो क्यों ना मैं -1 कॉमन लूँ। -1 कॉमन लेने से, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, इनसाइड द टर्म, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म आएंगे उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब -3x किस में कन्वर्ट हो गया, +3x में, और +1 किस में कन्वर्ट हो गया, -1। आप एक बार चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। 4x का मल्टीप्लाई 3x में किया, 12x स्क्वायर पुरानी टर्म मिल रही है, ठीक है, -4x का मल्टीप्लाई -1 में -4x, और -1 का 3x में -3x, और -1 का -1 में +1, हमें वही टर्म मिल रही है। दूसरा, द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट इज सेम, इट मीन्स वी आर करेक्ट, वी आर डूइंग करेक्ट। तो अब हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं। एक बार ब्रैकेट के बाहर की टर्म 4x -1, और एक बार ब्रैकेट के अंदर की टर्म 3x -1। दिस इज द आंसर, दिस इज द फैक्टराइजेशन, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड, 2x स्क्वायर + 7x + 3। आप यहां देख रहे हैं देयर आर द 3 टर्म, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और मिडिल वाली टर्म की पावर, कॉर्नर जिसमें ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है उसकी जस्ट हाफ है, यानी यहाँ पर डिग्री अगर 2 है तो मिडिल वाले की टर्म में डिग्री 1 है, जस्ट हाफ है कि नहीं। तो हम इसे स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं, 7x को स्प्लिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट वाली टर्म का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म 2 और 3 का प्रोडक्ट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 6, ठीक। अब 6 के हम इस तरह से फैक्टर करते हैं, 1 × 2 × 3, ठीक। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 6 के। अच्छा, 1 को भी हम ले सकते हैं इसमें जब हम देखते हैं। तो अब किस तरह से हम ब्रेक करेंगे कि हमें 7 मिल जाए इन तीनों टर्मों में से। एक बार हम 1 को लेंगे और दूसरे ग्रुप में हम 2 × 3 6 को लेंगे, 1 और 6, ठीक। 1 और 6 मिलकर हमें 7 दे रहे हैं, हो गया स्प्लिट। और दोनों का प्रोडक्ट मिलकर हमें फर्स्ट और लास्ट दे रहा है 6, ठीक। तो देखिए स्प्लिट करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x, 7x को स्प्लिट कर रहा हूं मैं, x प्लस 6x प्लस 3। नाउ देयर आर 4 टर्म, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है जो दोनों में है, x। तो ब्रैकेट में जब हमने x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x निकालने के बाद 2x, और x में से सेकंड टर्म में से x में से x निकाल लिया तो क्या बचेगा, 1, ठीक है बच्चों, प्लस 2। लास्ट की 2 टर्मों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3, ठीक।
3 कॉमन आ रहा है इसमें से। जब मैंने 6x में से 3 को निकाल लिया तो क्या बचा 2x, और 3 में से 3 को निकाल लिया तो क्या बचा 1। एक बार हम वेरीफाई कर सकते हैं, x का मल्टीप्लाई 2x में तो 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 में x, 3 का मल्टीप्लाई 2x में तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो 3। तो सबसे बड़ी चीज आप देख रहे हैं, द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट इज सेम, इट मीन्स वी आर करेक्ट। अब आगे हम क्या करेंगे इसमें, एक बार द टर्म आउटसाइड द ब्रैकेट और दूसरी बार द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट 2x + 1। सो दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये कंप्लीट होता है। In question number 4 part 3rd, you are looking, this is a quadratic equation in the 3 term। तो हमें प्रोडक्ट कितना लेना है, 6 और 6 के प्रोडक्ट के इक्वल, यानी 36 हमें तो प्रोडक्ट लेना है। 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है बच्चों, अब ये 4 नंबर आ गए, 4 प्राइम नंबर आ गए। इन 4 प्राइम नंबर्स को हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि स्प्लिट फॉर्म में हमें 5 यानी मिडिल वाली टर्म मिल जाए। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इससे एक ग्रुप में मैं लूंगा 4 और एक ग्रुप में मैं लूंगा 9। ये 2 ग्रुप हमें जनरेट करने पड़ेंगे, 4 और 9। तो हमारा सॉल्यूशन कितना हो गया, अब देखिए इधर 6x² प्लस 9x, 5x को मैं लिख दूंगा 9x माइनस 4x माइनस 6। यानी आपने देखा मैंने 9 और 4 को लिख लिया, इनका स्प्लिटिंग हो गया 5x और इनका प्रोडक्ट हो गया फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल। अब देयर आर द 4 टर्म, फर्स्ट 2 और लास्ट 2 हम कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 में कॉमन आ रहा है 3x, सो द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट इज 3 × 2 = 6, 2x + 3। अब दोनों नेगेटिव टर्म में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन आ सकता है, -2 अब अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 2x + 3। ठीक, द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट इज सेम, सो 1 टाइम द सॉल्यूशन इज 1 टाइम द टर्म आउटसाइड द ब्रैकेट। एक बार ब्रैकेट के बाहर की टर्म ले लेंगे और एक बार ब्रैकेट के अंदर की टर्म, 3x - 2 और दूसरे फैक्टर में आ गया 2x + 3। आप देख रहे हैं ये इस तरह से फैक्टराइजेशन हो चुका है पार्ट 3rd का। पार्ट 4th 3x² - x - 4, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो मैं आपको बता देता हूं हमारा प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 3 और 4। फर्स्ट एंड लास्ट कांस्टेंट, फर्स्ट का कोफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, 3 × 4 यानी 12। मैंने इसके प्राइम फैक्टर कर दिए, 3 × 2 × 2। अब हमें 2 ग्रुप डेवलप करने हैं, एक ग्रुप में 4 रहेगा, दूसरे ग्रुप में 3 रहेगा, यानी 3 और 4। तो आप अच्छी तरह से देख रहे हैं 3 और 4 हमें लाना है -1, तो -4 और +3। अब मैं इसे लिख सकता हूं 3x² - 4x + 3x -4। तो आप इस बात को समझ लीजिए, स्प्लिटिंग मेथड, मैंने -1 को लिख दिया -4x + 3x, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, -4 और 3 का फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल। अब पहली 2 टर्मों में क्या कॉमन आ रहा है, डेट इज x। मैंने x कॉमन लिया, 3x - 4।
लास्ट की दो टर्मों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मैं 1 कंसीडर कर सकता हूँ, 3x माइनस 4। अब हम चेक करते हैं हम सही कर रहे हैं या गलत। तो आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर की टर्म सेम है, तो अब हमारा रिजल्ट हो जाएगा एक बार ब्रैकेट के बाहर की टर्म और एक बार ब्रैकेट के अंदर की टर्म, 3x माइनस 4। दिस इज योर आंसर। इधर ये भी आपका आंसर था। ठीक है बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट फर्स्ट, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। क्वाड्रेटिक होती तो पिछले क्वेश्चंस की तरह हम इसे फैक्टराइज कर लेते, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक, बट देयर आर द 4 टर्म। अब ये 4 टर्म हैं, हम पहले दो में कुछ कॉमन लेते हैं, चेक करते हैं कुछ आ रहा है कॉमन। यस, डेफिनेटली आ रहा है। कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर क्या आया? जब एक्स स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो एक्स यहां पर बच गया और यहां कितना बच गया? 2। ठीक, इसके बाद फिर हमने दूसरे इन दोनों ब्रैकेट में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे? -1 को कॉमन ले लेते हैं। अब अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। -x किस में कन्वर्ट हो गया? +x में। 1 कॉमन लेने पर सेम आ जाती हैं डिजिट, लेकिन माइनस कॉमन लेने पर अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -2। आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर की टर्म सेम है। इट मीन्स वी आर राइट। नाउ वी विल राइट डाउन द टर्म आउटसाइड द ब्रैकेट and the term inside the bracket. So this is your answer. आप इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो x माइनस 1 और x प्लस 1 ये एक आइडेंटिटी होती है जिसको मैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करूंगा। सो दिस इज द आंसर। क्वाड्रेटिक में 2 फैक्टर आते हैं, आप देख रहे हैं, और क्यूबिक में 3 फैक्टर आते हैं। ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सेकंड। मुझे इसको फैक्टराइज करना है। देयर आर द 4 टर्म। पहले दो में कुछ कॉमन आ रहा है, यस एक्स स्क्वायर आ रहा है, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3। जब एक्स स्क्वायर में कॉमन लूंगा यहां बचेगा x, दूसरे में एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर -3, तो ब्रैकेट के अंदर आया x माइनस 3। जबकि इस तरह से ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 आ ही नहीं सकता। इसका मतलब कि यहाँ पर कॉमन मेथड नहीं है, कोई और मेथड लगेगा। और दूसरा स्प्लिटिंग मेथड तो क्वाड्रेटिक में लगता है, ये है क्यूब, तो इट मीन्स हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में जिनमें क्यूब होता है हम क्या करते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट इज कैन बी डिवाइडेड बाय 5, कैन बी डिवाइडेड बाय 5। मैं यहां लिख देता हूं कैन डिविजिबल बाय 1 and 5। तो अब एक बार मैं रखूंगा x इज इक्वल टू +1, फिर उसके बाद रखूंगा x इज इक्वल टू -1, ठीक, सॉरी -1, और फिर उसके बाद मैं रखूंगा x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -5। इन दोनों नंबरों के मैं प्लस और माइनस पर ट्राई करूंगा कि ये पॉलिनोमियल किस पर 0 दे देगा। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं पुट x इज इक्वल टू 1, p1। p मीन्स ये पॉलिनोमियल है, x की जगह पर मैं 1 रखता हूं तो 1 क्यूब -3 1 स्क्वायर -9, x की जगह पर 1 -5। रिजल्ट कितना आया? 1 का क्यूब 1, -3 -9 -5।
आप देख रहे हैं 1 एक सिंगल पॉजिटिव टर्म है और ये -3 और -9 -12 और -5 -17 दैट इज इक्वल टू -16 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। जिसमें 0 हो जाएगा वो पहला फैक्टर आ जाएगा। अब हमने पुट किया x इज इक्वल टू -1, p -1 हमने प्लेस कर दिया। इसको रखते हैं, वैल्यू को रखिए -1 होल क्यूब -3 -1 x की जगह पर -1 रख रहे हैं, -9 -1 एंड -5। ठीक है बच्चों, वैल्यू देखिए क्या आती है। -1 इंटू -1 इंटू -1 रिजल्ट हमारा -1 आएगा क्योंकि ये ऑड पावर है। -3 इज मल्टीप्लाई टू -1 इंटू -1 यानी +1 आएगा, इवन पावर है तो -3 +1 का मल्टीप्लाई -3 से तो -3, -9 का मल्टीप्लाई -1 में तो ये हो जाएगा +9 और -5। अब आप देख रहे हैं माइनस में जो टर्म है -1 और -3 -4 और -4 और -5 मिलकर हो गए -9 और एक +9, इट मीन्स दे कैंसिल, हमारा रिजल्ट आया 0। अब रिजल्ट जब 0 आ गया देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 और हम कह सकते हैं -1 को x के पास ले गए तो x + 1 x वाली साइड में ले गए, x + 1 इज फैक्टर। अब x + 1 हमारा फैक्टर आ गया है। ठीक है, अब हम x + 1 का डिवाइड करेंगे। बस इसीलिए बच्चों को ये वाला क्वेश्चन थोड़े से टफ लगते हैं। x + 1 का डिवाइड दीजिए किस पॉलिनोमियल में, सेम पॉलिनोमियल में। एक फैक्टर हमें मिल चुका है। अब इस फैक्टर का डिवाइड करके हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, क्वाड्रेटिक में। और क्वाड्रेटिक के तो आप जानते ही हैं 9x - 5। मैंने इसको डिवाइड दिया। x + 1 का डिवाइड किसी को नहीं आता, किसी को टेबल नहीं आती। ग्रेटेस्ट पावर x है और दूसरे पॉलिनोमियल में डिविडेंड में ग्रेटेस्ट पावर 3 है। डिवाइजर की ग्रेटेस्ट पावर का डिविडेंड की ग्रेटेस्ट पावर में डिवाइड दीजिए, यानी x³ में x का डिवाइड तो कितनी बार गया, x²। अब x² का मल्टीप्लाई x + 1 में करेंगे। x² का x में किया तो x³, 1 में किया तो ये मल्टीप्लाई जब किया तो ये आ गया +x²। साइन चेंज कर दीजिए, दे विल कैंसिल। -3x² और -x² हो गए -4x²। नेक्स्ट टर्म आप कॉपी कर लीजिए -9x। यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ, देयर आर 2 टर्म इन डिवाइजर, तो आप यहाँ पर बस 2 ही टर्म रखिए। अब ग्रेटेस्ट पावर का ग्रेटेस्ट पावर में सेम प्रोसेस, डिवाइड दीजिए। x का डिवाइड -4x² में हाउ मेनी टाइम्स यू कैन डिवाइड, -4x। यहाँ मैंने लिख लिया -4x। अब -4x का मल्टीप्लाई पहले x में तो ये हो गया -4x²। पहला वाला हमेशा सेम आता है, ये आप देख रहे हैं। फिर -4x का मल्टीप्लाई 1 में -4x। साइन चेंज कर दीजिए, प्लस प्लस, दे विल कैंसिल, पहला वाला। अब ये रिजल्ट हमारा क्या बचता है, -5x। ठीक, ये -5x हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, -5। फिर से 2 टर्म यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं। x + 1 का आप डिवाइड दीजिए, x का डिवाइड दीजिए -5x में हाउ मेनी टाइम्स यू कैन डिवाइड, -5। अब -5 का मल्टीप्लाई x में कीजिए, -5x। -5 का मल्टीप्लाई +1 में कीजिए, -5।
साइन चेंज हो जाएंगे और रिजल्ट क्या आएगा, ये दोनों कैंसिल, इट मीन्स नथिंग। अब ये जो क्वाड्रेटिक बनी है इसको हम फैक्टराइज करते हैं। चलिए फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन में मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, फर्स्ट 1 है, लास्ट 5 है। 5 को इस तरह से ब्रेक कीजिए कि आपको मिडिल टर्म 4 मिल। यहाँ हम कंसीडर कर सकते हैं 1, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 1 और 5 के प्रोडक्ट के इक्वल यानी 5। 5 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 5, इसके दो ग्रुप बन गए, एक में 1 रहेगा, एक में 5। तो मिडिल टर्म किस तरह से स्प्लिट हो जाएगी वो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x। देखा आपने, माइनस 4x को मैंने लिख लिया माइनस 5x प्लस x और साथ में माइनस 5। 4 टर्म हो गई, मल्टीप्लाई माइनस 5 के इक्वल हो गया इन दोनों का। पहली दो में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन लीजिए, x माइनस 5 बचा इसमें, x कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर में से तो x, 5x में से x को कॉमन लिया तो माइनस 5। इधर x माइनस 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम प्लस 1 कंसीडर कर सकते हैं, x माइनस 5। द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट इज सेम, तो हम एक बार ब्रैकेट के बाहर की टर्म और एक बार ब्रैकेट के अंदर की टर्म ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब आपका जो फाइनल आंसर आता है वो किस तरह से आता है देखिए। पहले आपने लिया था x प्लस 1 फैक्टर आया था, बाकी दो फैक्टर यहां से आ गए, तो आपका फाइनल आंसर हो गया x प्लस 1, दूसरे इस क्वाड्रेटिक से जो आया है x प्लस 1 और x माइनस 5। दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3, मुझे फैक्टराइज करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सिंपल तो होगा नहीं, पहली दो टर्मों में से जो कॉमन आएगा लास्ट की दो टर्मों में से आएगा वो सेम नहीं होगा, तो इट मीन्स हमें हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करना होगा। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है ये समझ लीजिए। लास्ट वाले कांस्टेंट को कैन बी डिविजिबल बाई 20, कैन डिविजिबल बाई 1, 2 एंड 5 इन प्राइम नंबर से डिविजिबल है। देयरफॉर एक बार तो मैं पुट करूंगा, पुट x इज इक्वल टू प्लस 1 और फिर उसके बाद मैं पुट करूंगा x इज इक्वल टू माइनस 1, या तो प्लस 1 पे मुझे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाएगी, नहीं मिलती तो मैं माइनस 1 पर चेक करूंगा, वहां भी अगर मुझे 0 नहीं मिलता फिर मैं पुट करूंगा x इज इक्वल टू प्लस 2, तो कंप्लीट पॉलिनोमियल 0 होना चाहिए, नहीं होता तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 पर चेक करूंगा, वहां भी अगर नहीं मिलता तो फिर मैं x इज इक्वल टू प्लस 5 रखकर पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 लाने की कोशिश करूंगा, नहीं आती है तो फिर माइनस 5 से ट्राई करूंगा। इन सारे के सारे में से कोई भी वैल्यू इसको 0 बना देगी, कंप्लीट पॉलिनोमियल, ठीक है। इस तरह से हम ये ट्राई करते हैं, तो ये मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 हमने इस पॉलिनोमियल में प्लेस किया, पॉलिनोमियल का नाम है px। p1 जब हमने किया तो 1 क्यूब आप देख रहे हैं, फिर प्लस 13x स्क्वायर प्लस 13 1 स्क्वायर प्लस 32x, x की जगह 1 प्लस 20। आपको क्या लगता है ये वैल्यू 0 आ जाएगी? 1 क्यूब मीन्स 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 2, द वैल्यू कैन नॉट बी 0, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, पुट
दूसरे फैक्टर पर x इज इक्वल टू -1, एक बार प्लस एक बार माइनस, सबको चेक करेंगे। p -1 पर -1 रखिए, -1 क्यूब, -1 रखिए, +13 -1 स्क्वायर +32 -1 रखिए, +20, चेक करते हैं। -1 का क्यूब ऑड पावर है तो -1, 13 -1 स्क्वायर इट मीन्स +13 -32 +20। अब हम चेक करते हैं, ये दोनों हमारे प्लस हैं तो 20 + 13 33 और -1 और -32 is -33. They will cancel out equal to 0. Therefore, हम कह सकते हैं x is equal to -1. x is equal to -1 का मतलब -1 को शिफ्ट कर देंगे x की तरफ। x + 1 is factor of this polynomial px। अब हम x + 1 का डिवाइड देंगे कौन से पॉलिनोमियल में, ये पॉलिनोमियल में। एक फैक्टर हमें मिल गया है, डिवाइड दीजिए। x³ + 13x² + 32x + 20, ठीक है। डिवाइजर की ग्रेटेस्ट पावर का डिवाइड, ग्रेटेस्ट पावर वाली टर्म का डिवाइड डिविडेंड की ग्रेटेस्ट पावर वाली टर्म में देंगे। x का डिवाइड x³ में तो वो जाएगा x²। अब x² का मल्टीप्लाई दोनों में, x³ + x², साइन चेंज माइनस, दिस विल कैंसिल आउट 12x²। एक और टर्म हम कॉपी कर लेंगे 32x। यहाँ हम ये देखते हैं कि 2 टर्म है तो यहाँ भी 2 रखने की कोशिश करते हैं। वैसे आप चाहें तो और भी टर्म कॉपी कर सकते हैं। अब x का डिवाइड 12x², ग्रेटेस्ट का ग्रेटर में तो +12, x का डिवाइड 12x² में 12x टाइम गया। अब 12x का मल्टीप्लाई x में तो 12x² और 12x का मल्टीप्लाई 1 में 12x, साइन चेंज कर दीजिए, दिस विल कैंसिल आउट और इधर 20x। फिर हमने नेक्स्ट टर्म 20 को कॉपी कर लिया, ठीक। अब ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट वाली टर्म का डिवाइड ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट वाली टर्म 20 में, x का डिवाइड 20x में तो 20 टाइम्स जाता है, ठीक। 20 का मल्टीप्लाई x में 20x, 20 का मल्टीप्लाई 1 में +20, साइन चेंज कर दीजिए, दे विल कैंसिल आउट, इट मीन्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आप ये जो है क्वाड्रेटिक मिल गई, क्वाड्रेटिक को स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हमारा कितना होना चाहिए, ये देखिए, प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट का इक्वल होना चाहिए, यानी 20 होना चाहिए। 20 के प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 × 2 × 5। अब इसमें 2 ग्रुप बनाइए, एक ग्रुप 2 और एक ग्रुप 10। 2 एक ग्रुप इस तरह से बनाते हैं कि उनका सम या डिफरेंस स्प्लिटिंग होने पर मिडिल वाली टर्म आपको मिल जाए। तो 2 और 10 आ गए। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मेन क्वेश्चन को, x² + 2x + 10x + 20।
आप देख रहे हैं देयर आर 4 टर्म, पहली 2 टर्मों में से x कॉमन ले लिया। जब x स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो अब बचता है x कॉमन ले लिया 2x में से तो बचता है 2, प्लस 10x और 20 में से 10 कॉमन लेंगे तो अंदर बच गया x, और 10 कॉमन ले लेंगे 20 से तो बच जाता है 2। आप वेरीफाई कर सकते हैं यू आर राइट और रॉन्ग। x का मल्टीप्लाई x में कीजिए x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 2 में कीजिए 2x, 10 का मल्टीप्लाई x में 10x, 10 का मल्टीप्लाई 2 में 20। दूसरा चेक हो जाएगा द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट इज सेम एंड द टर्म आउटसाइड द ब्रैकेट। एक बार हम लिख लेते हैं और दूसरी बार में द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट एंड द टर्म आउटसाइड द ब्रैकेट। ये तो हो गए क्वाड्रेटिक के फैक्टर। अब जो आपका आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा एक तो x प्लस 1, ये जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, पहला फैक्टर ये आ चुका, बाकी 2 फैक्टर ये रहे x प्लस 2 एंड x प्लस 10। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। सबसे पहले चेक करते हैं कि पहली 4 टर्म है तो पहली 2 टर्मों में जो हम कॉमन ले रहे हैं, है ना, ब्रैकेट के अंदर जो आएगा लास्ट की वो 2 टर्मों में आएगा। यस, 2 1 2 1 ऐसा ही लगता है। चलिए हम कॉमन ले लेते हैं 2। अच्छा, वाई स्क्वायर इज द कॉमन, तो मैंने वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया। यहां क्या बचता है 2y प्लस वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर कॉमन लिया 1। चेक कर लीजिए वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई टू 2y इक्वल टू 2y क्यूब। वाई स्क्वायर इज मल्टीप्लाई टू 1 वाई स्क्वायर। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मैं -1 लिख लेता हूं। ठीक है, अंदर की टर्म के साइन चेंज हो गए 2y प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर की टर्म सेम है, इट मीन्स वी आर डूइंग करेक्ट। ब्रैकेट के बाहर की टर्म सेम है, इट मीन्स एक बार बाहर की टर्म सेम नहीं है, एक बार ब्रैकेट के बाहर की टर्म ले लेते हैं, एक बार ब्रैकेट के अंदर की टर्म 2y प्लस 1। अब क्योंकि मैं 1 को 1 स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ठीक इसी तरह से a की जगह आ रहा है a इज इक्वल टू वाई और b इज इक्वल टू 1, तो इस चीज को y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं y प्लस 1 और y माइनस 1। ठीक, क्या लिखा जा सकता है, ये इसको फैक्टराइज कर लिया। अब हमारा रिजल्ट क्या आ गया ये आप देखिए, y प्लस 1 y माइनस 1 और इधर ये दोनों हो गए 2y प्लस 1 2y प्लस 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पहले कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके बाद सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, गुड बाय।